तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, आज का विषय है संगत। संगत का फल। तो संगत सबसे बड़ी बात है कि संगत हम लोग जाने कि किसे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए। तो संगत अर्थात दोस्ती। दोस्ती जब ज़्यादा हद से बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ समय बिताना ही संगत हो जाती है। दोस्ती सबसे करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो आपसे, चाहे आपसे गरीब हो, चाहे आपसे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, या आपसे शक्तिमान हो या आपसे दुर्बल हो, सबसे संगत करनी चाहिए। कि क्योंकि जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई नहीं काम कर सकता, और जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं आ सकता। तो आपके बुरे समय में, आपके अच्छे समय में सभी दोस्त आपके साथ काम करते हैं, लेकिन मूर्ख से संगत नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान कम हो चलेगा, गरीब हो कम चलेगा, लेकिन मूर्ख नहीं। क्योंकि मूर्ख जो है अपने आप को तो विपदा में डालते ही हैं, आपको भी डालते हैं। तो मूर्खों से संगत नहीं करनी चाहिए, बाकी सबसे करनी चाहिए। चाहे आपके बराबर का हो, चाहे आपसे ऊंचा हो, चाहे आपसे नीचा हो, दोस्ती सबसे करनी चाहिए। लेकिन दोस्ती में हद से आगे बढ़ना मतलब साथ साथ रहना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, घूमना फिरना, समय बिताना, इसे कहते हैं संगत। तो संगत जो है हमेशा हो सके तो अपने से बड़े लोगों से करनी चाहिए। अर्थात आप ज्ञानी हैं तो महाज्ञानी से करिए, शक्तिमान है, आपके पास दुर्गा की शक्ति, आत्मशक्ति या शरीर की शक्ति ज़्यादा है तो आप उससे भी अधिक शक्ति वाले से दोस्ती करिए। आपके पास धन संपदा है तो आप अपने से अधिक धन संपदा वाले से करिए। मतलब जिस तरह के आप हैं उस कैटेगरी से ऊंचा और बराबर वाले से करेंगे तो बराबर वो भी आपको सम्मान देगा उतना, और जितना आप सम्मान देंगे उतना वो भी सम्मान देगा। जितना आप उसके साथ हंसी मजाक करेंगे वो भी उसका करेगा आपके साथ। लेकिन अपने से ऊंचे लोगों से करेंगे तो ये हो सकता है कि वो आपको कम सम्मान दे, क्योंकि उसका भी यही लक्ष्य होगा कि हम भी संगत अच्छे लोगों से करें। अपने से ऊंचे वालों से करें तो अपने से नीचे वालों से संगत तो करेगा नहीं, तो दोस्ती ही करेगा। अपने से नीचे वाला से वो भी तो दोस्ती करे, जैसे आप दोस्ती किए हैं उसे दोस्ती करेगा। लेकिन संग बनाना वो चाहेगा अपने से आगे वालों से दोस्ती करना, संगत करना। तो संगत तो सबसे करना चाहिए, सबके साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत अपने से बराबर या अपने से ऊंचे लोगों से ही बनाए। क्योंकि कबीरदास जी कहे हैं कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में पानी में उतरा। लोहा अगर जहाज में लग गया है जिसका गुण है डूबना, लेकिन वो भी जहाज में लगने से वो पानी में उतराने लगता है। उसी प्रकार से यदि आप संगत कर रहे हैं तो आपके अच्छे गुण जो है, अच्छे संगत से अच्छे गुण से भी अच्छा गुण आ जाएगा, या बुरे गुण है तो आपके अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे। और बुरे से संगत करेंगे तो बुरा, अच्छा गुण है तो बुरे गुण में तब्दील हो जाएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए हमारे माता पिता भी हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं कि संगत जो है अपने से बड़े लोगों से, अपने से बराबर लोगों से करो। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो तमाम प्रकार के बात कहेंगे कि नहीं हम किसके साथ खेलें, किसके साथ करें, क्योंकि बड़ा वाला तो आपके साथ रहने से गया, बराबर वाला मिल नहीं रहा तो छोटों के साथ ही रहेंगे। तो इसी पर एक प्यारी सी कथा है जिसको हम आप श्रवण करते हैं कि एक भौरा था। भौरा अर्थात फूलों पर मंडराने वाला। और एक दिन उसकी दोस्ती हो गई गोबरैले से, जो गोबर में रहता है। और दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि ये दोस्ती संगत में बदलने लगी। दोनों अपना काम करने के बाद जो है एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। और समय बिताने लगे तो एक दिन गोबरैला जो है अपने मित्र भौरा से कहा कि मित्र
आज हमारे यहाँ दावत है, मेरे दावत में आप आओ। भौरा उसके दावत में गया तो उसे गोबर खाना पड़ा। वो अपने आप को धिक्कारा कि जिस चीज को मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, आज वो मुझे खाने के लिए मिल गया। बहुत ही सोचता है, धिक्कारता है, और आगे जो है किसी तरह से अपने मन को समझा लेता है कि अब दोस्ती किए हैं तो थोड़ा सा निभाना ही पड़ेगा। और ये सोच करके दुखी मन से वो अपने घर आया। अगले दिन भौरा सोचा कि भाई मेरा मित्र दावत दे चुका है तो मैं भी दावत दे दूं, नहीं तो कहेगा कि सिर्फ खाने आ गया, कभी खिलाया नहीं। तो भौरा ने भी अपने मित्र गोबरेला से कहा कि मित्र, आज हमारे यहाँ दावत है, आज तुम हमारे यहाँ आ जाओ। तो गोबरेला जो है अपने मित्र भौरा के पास दावत में आया और भौरा ने उसे अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा कि भाई मैं तो इस फूलों को मंडराता हूँ, तुम फूल पर ही आओ बैठो, इसका रस लो, इसका सुगंध का आनंद लो। और भौरा जो ही फूल पर गोबरेला जो है जो ही फूल पर बैठा और उसका आनंद ले रहा था उस खुशबू का, तब तक पुजारी बाबा आए और आकर के तुरंत फूल को तोड़ ले गए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। और भगवान के चरणों में जब समर्पित कर दिए तो गोबरेला कहा कि वाह, क्या मेरा भाग्य है, आज भौरे के साथ दोस्ती करने का मुझे ये फल प्राप्त हुआ कि आज मुझे भगवान के चरणों में रहना पड़ा, भगवान के दर्शन करने को मिल गया। धन्य हैं हम और धन्य है हमारे मित्र की दोस्ती। वो यही बात सोचता रहा था, दिन भर भगवान के चरणों में पड़ा रहा और शाम को जो है पुजारी बाबा सारे फूल को इकट्ठा किए और ले जाकर गंगा जी में समर्पित कर दिए, प्रवाहित कर दिए। और गंगा जी में वो प्रवाहित हुआ तो उसको और भी आनंद आया कि वाह, क्या बात है, जिंदगी भर हम गोबर में रहते, गोबर में खाते और गोबर में ही मर जाते, क्या बात है, आज मेरे जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के दर्शन हुए, भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद आकर के मुझे गुबरैले में भी रहना पड़ा, अरे सॉरी, गंगा जी में रहना पड़ा। गंगा जी में आज मुझे गंगा जी से स्पर्श पाने का आनंद प्राप्त हुआ, गंगा जी में नहाने का, स्नान करने का भी मुझे फल प्राप्त हुआ। भौरा तुरंत उड़ करके गुबरैले के पास आया और कहा, मित्र कैसे हो, बताओ आज का दिन कैसे बीता। और यहाँ से सोचा कि उसको बचा दें, गुबरैला उड़ करके सोचा उसको पकड़ करके बचा लें, लेकिन गुबरैला कहा, नहीं मित्र, आज तो तुम्हारे संगत की वजह से मुझे इतनी आनंद की प्राप्ति हुई, मुझे भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माँ गंगा में स्पर्श, गंगा का स्पर्श पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य हो मित्र, ये मेरी संगति का फल है। मैं बड़े लोगों से संगत किया, अपने से आपका संगत पाया, इसलिए आज मेरा ये जीवन सफल हो गया। अब मैं उस जीवन में जाना नहीं चाहता हूँ, अब मुझे भगवान के धाम में ही जाना शुभ लगता है। ये तुम्हारे फल का, तुम्हारे संगत का ही परिणाम है। वो कह करके उस गंगा में प्रवाहित हो गया और भौरा अपना चला गया। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा संगत का फल। हम संगत कर रहे हैं, संगत किसकी करें, इससे इस कहानी से हम समझ में आ सकता है कि संगत अपने से हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ करनी चाहिए और बराबर बराबर का करेंगे तो बराबर आनंद प्राप्त होगा। एक दूसरे से कोई ना सम्मान ना रेतु, मतलब कुछ भी नहीं, एक दूसरे से प्रेम से हर बात मिलजुल करेंगे। अपने से बड़े लोगों से तो संगत करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ता है बात करने के लिए, बात सोचेंगे कि उनको बुरा न लग जाए, लेकिन छोट और बड़ा भी तो छोटे से तो उस ढंग का बात नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि संग दोस्ती तो सबसे करें, छोटा बड़ा सबसे करें, लेकिन जब संग में बिताने की बात आए, ज़्यादा साथ में रहने की बात आए, तो कोशिश करें कि अपने से बराबर वालों के साथ रहें ताकि बराबर का सम्मान मिले, और बड़े वालों से संगत करें ताकि आपके गुण में विकास हो, आपके ज्ञान में विकास हो, आपकी शक्ति में विकास हो, आपके सारे गुणों का विकास हो। और अगर अपने से छोटे लोगों से संगत करेंगे तो आपका विकास में कमी आएगी, आप शक्तिमान हैं, आपके पास ज़्यादा शक्ति है, तो उसका खान पान देख करके आप वही खाएंगे और आपकी शक्ति क्षीण होगी। आप अगर कम विद्वान से दोस्ती करेंगे तो वो भी वेद पुराणों का अध्ययन कम करेगा, पढ़ाई लिखाई कम करेगा,
आप भी उसका देखा देखी करेंगे तो आपके विद्वता में कमी आएगी। आपकी साधना अगर है तो अगर कमजोर साधक के साथ दोस्ती करते हैं तो उसका देखी देखी आप भी साधना कम करेंगे और उसके बाद में आपकी भी साधना जो है कमजोर पड़ जाएगी। तो अपने से ऊंचे लोगों के साथ संगत करेंगे तो साधना में, पढ़ाई में, विद्या में, धन संपदा में अच्छे अच्छे गुण प्राप्त होंगे और उसमें आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये हुआ संगत का फल। आप भी अपना निर्णय दें और सोचें कि हमें संगत कैसी करनी चाहिए। बच्चों को भी समझाइए, बच्चों को ये बात समझ में आ जाए तो उनका जीवन महान बन जाए। ओम शांति शांति शांति।